जी बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, पीछे पीछे बहू जा रही है, ढूंढते 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 मुनिराज के पास पहुंच जाते हैं। बोले बहू महाराज श्री मेरी बहू को माफ कर दो। महाराज उनको देखते हैं, नीचे ऊपर कौन है? मैं इनके ससुर जी, मैं सेठ जी हूँ, और आप बहू ने जो है आपसे ऐसे प्रश्न किए, आपको ऐसे जवाब दी, इसलिए माफ कर दो, इसको ज्ञान नहीं बोल। मुनिराज कहते हैं ससुर जी, सेठ जी तुम्हारी बहू अज्ञानी नहीं है, मूर्ख नहीं है, बहुत ज्ञानी है। बोले ज्ञानी है? बोले हाँ। बोले क्या मतलब? बोले आपने जो है आपसे वो प्रश्न पूछे इतनी जल्दी क्यों? तो बोले जो है मुनिराज बहू ने देखा कि मुनिराज की छोटी सी उम्र है, और इतनी छोटी सी उम्र इतनी दिगंबर मुनिराज को इतना महान तप खुदाने के लिए उसने कहा इतनी जल्दी क्यों? तो मैंने कहा था समय का भरोसा नहीं है, इसे जो कुछ करना है तुरंत कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। अच्छा है। बोले आपने उससे पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? और उसने बोला 5 साल। बोले आप ही बताइए 5 साल की है क्या? आपने उसके पति देव का पूछा, बोले उसने कहा 1.5 साल। बोले सासू जी का पूछा, बोले 6 महीने। बोले हमारा जन्म नहीं? जब हमारा जन्म है तो कहां से सासू आई, कहां से जो है बच्चा हुआ, कहां से बहू आई? बोले सेठ जी ध्यान रखना, बहू तुम्हारी बहुत ज्ञानी है, उसने एक एक प्रश्न का जो जवाब सही सही दिया, सही सही दिया। बोले जब मैंने उससे पूछा तेरा जन्म कब हुआ, तो उसने कहा 5 साल। इसका मतलब कल मेरे पास एक भैया आए, वो क्या नाम है? सेठी जी नहीं, वो जिनके भतीजे महाराज बन गए, क्या नाम नहीं, क्या नाम था सर? वही भैया आए थे, उनके भतीजे तो बता रहे थे अगली बार शायद। और बोले जो है हमारा भतीजा महाराज बन गया, मतलब एलक जी बन गए हैं, लेकिन वो पहले कैसे थे? बोले कभी मंदिर नहीं जाते थे, 17-18 साल आदि तक मंदिर नहीं गए, और सब प्रकार से उनमें जो है सर्वगुण संपन्न थे। लेकिन समय बदला, और ऐसी जो है भाव बदले कि आज जो है सबको छोड़ करके, सारी सुविधाओं को छोड़ करके, जहाँ पैदल कदम नहीं रखते थे, आज जो है पैदल विहार कर रहे हैं। तो ऐसी जो है बोले जो है ये बहू जो है, इसने जो है 17 साल तक कभी जो है मंदिर नहीं गई, कभी गुरुओं के दर्शन नहीं किए, और एक दिन हो जाती है कि हमारे पति देव मंदिर आना। कितनी सारी पत्नियां होती हैं, परेशान होती हैं कि हमारी आती हैं, तो महाराज हमारी वो सुनते नहीं है। क्या सुनते नहीं? हमारी मानते नहीं है। लेकिन अब तो वो सुनने लगे और मानने लगे, प्रसन्न खुश हो। कालांतर में समय निकला, 10 लक्षण पर्व आया और चतुर्दशी का दिन आया। बहू सासू जी के पास बोला, बोले मम्मी जी जय जिनेंद्र। बोले जय जिनेंद्र। बोले क्या बात? बोले मम्मी जी मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, जो आपने कहा मैंने आपकी बात को जो है पूरा किया, लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं। बोले हाँ। बोले बताओ क्या बात? बोले मैं आज आपसे कुछ कहूँ, आप हमारी मानोगे? बोले बताओ कहो क्या? नहीं, बोले बताओ कहो मानोगे? बोले हाँ मानेंगे, बताओ। बोले आज हमारी इच्छा है कि आप मंदिर चलो, आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, आज मंदिर चलो। बोले मंदिर दर्शन? बोले हाँ। बोले मुझे पता ही नहीं कुछ, मैं आज तक कहीं नहीं, कैसे जाऊँ, कोई क्या कहेगा? क्या आज व्यक्ति की बड़ी समस्या रहती है, कुछ उससे कुछ भी कहा जाए उसके सब यही आते, कोई क्या कहेगा, और इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं। बोले कुछ नहीं, आज चलो आप, मैं सब। बोले आपने प्रॉमिस किया? बोले चलो ठीक है चलते हैं। और वो मंदिर जाते हैं, और वह सब बताती जाती है, ऐसे ऐसे दर्शन करना, ये करना। और उसने क्या देखा, जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, पूरा मंदिर भरा हुआ है, बच्चे बूढ़े जवान महिला पुरुष सभी बैठे हुए हैं, एक साथ एक लय एक स्वर में एक ताल में जो है भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इतना सुंदर माहौल, इतना वातावरण की जो है व्यक्ति झूम रहे हैं।
वो भी बैठ जाती है थोड़ी देर और दर्शन करके फिर बाद में वापस बाहर निकलती है। और जैसे ही बाहर निकलती है तो उसको बड़ा मन खुश हो जाता, प्रसन्न हो जाता है। बोले हमने इतने साल वैसे ही व्यर्थ गवा दिए, भगवान के दर्शन नहीं। बोले आज तुमने बेटा सही बताया, अब मैं जब प्रतिदिन मंदिर आऊँगा। अब तो बहू और खुश हो जाती है। कितनी सारी बहुएं बड़ी समस्या रहती है उनको कि सास हमारी जो है क्या पूछती नहीं मुझे, सास मेरी पूछती नहीं है, सास मेरी सुनती नहीं, आ जाती है, कितनी परेशान होती है। और वहां सास परेशान कि बहू मेरी सुनती नहीं, बहू मुझे पूछती नहीं। लेकिन अब तो बहू खुश हो गई, सास ने उसकी बात मान ली, मंदिर जाना आदि प्रारंभ हो गया। सास भी आ गई, पति भी आ गए, खुश हो। एक दिन जो है कालांतर में जो है मुनिराज का आगमन हुआ।